तो लॉजिक गेट्स के अंदर एक ऐसा गेट जो लॉजिक से ओपन होगा और क्लोज होगा, लेकिन उससे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम जो हम डेली रूटीन में नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें 10 नंबर हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोटे बच्चे को 0 से लेके सिखाया जाता है 9 तक लिख, फिर बड़े होके उसको फिर 11 से लेके 20 तक लिखा जाता है, फिर 100 तक लिखा जाता है, फिर 100 तक लिखवाए जाते हैं, 2-3 साल तो 100 तक लिखवाए जाते हैं, फिर उसके 500 तक लिखने को बोलते हैं। तो वही 10 नंबर दुनिया का कोई भी नंबर बना देते हैं। ठीक है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। ऐसे ही जो मशीन्स हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम समझती हैं, वो 2 ही नंबर समझती हैं, 0 और 1। एक्चुअल में वो 0 और 1 भी नहीं समझती, एक्चुअल में 2 वोल्टेजेस समझती हैं, एक लो वोल्टेज और एक हाई वोल्टेज, बस। तो कंप्यूटर को सिखा दिया जाता है कि तेरे को 2 ही वोल्टेज ही पता है, या -5 वोल्ट या 5 वोल्ट। -5 का मतलब जो है लो वोल्टेज है, +5 का मतलब हाई वोल्टेज है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो तो वोल्टेज में काम करेगी। लेकिन हम तो इंसान है ना, हम -5 और 5 तो ना बोलेंगे, हम 0 और 1 बोलते हैं एक्चुअल में, लेकिन वोल्टेजेस है वो। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 नंबर सिस्टम है, 0 और 1 बस, और ज़्यादा है नहीं। लेकिन अगर मान लो आपको कोई नंबर दिया जाता है, मान लो 23 या कोई भी नंबर ले लो, और लेट अस सपोज आपको क्वेश्चन में ये आता है कि कन्वर्ट करो कि कोई भी नंबर 23, अब 23 तो बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं है, ये तो 2 और 3 तो डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसके पैर में 10 आता है, 10 मीन्स डेसिमल नंबर सिस्टम। और इक्वल टू 2 का मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम। तो क्वेश्चन है हमारा जो डेली रूटीन का नंबर है 23, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी नंबर 23 जो है इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करेंगे 5 रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करेंगे 0 रिमाइंडर 1। तो जब तक ये 0 नहीं आता तब तक डिवाइड करे जाएंगे। फिर इन नंबर्स को इकट्ठा कर लेंगे, नंबर को नीचे से ऊपर तक इकट्ठा करके लिखेंगे, कितना 1 0 1 1 1, दिस इज द आंसर। तो आपकी जो मशीन है कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो क्या करती है, आप जैसे 23 नंबर एंटर करते हो, वो 23 नहीं लेती, उसका जो प्रोसेसर है वो फटाफट क्या करेगा, कैलकुलेशन कर लेगा। तो उसका जो सिस्टम बने हुए हैं वो क्या करेंगे, सबसे पहले 23 को 2 से फटाफट डिवाइड करके ये नंबर ले लेंगे, और इस नंबर को मेमोरी में स्टोर करेंगे, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई हाई और हाई वोल्टेज, हाँ, जिसे हम बोलते हैं 1 0 1 1 1। तो ये इसका बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो किसी भी नंबर को अगर आपने कन्वर्ट करना है, जैसे 9 है, 9 इन डेसिमल नंबर, आपको कन्वर्ट करना है इसे इन बाइनरी नंबर सिस्टम। 2 से डिवाइड कर दो रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करो 1 रिमाइंडर 0, और 2 से डिवाइड करो 0 रिमाइंडर 1। तो आंसर आएगा 1 0 0 1, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है यहां तक। दूसरा एक और भी तरीका है, अगर ये नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, जैसे नंबर 23 है और ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इसको अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली क्या करेंगे, तो इसके अंदर आप ऐसा करें, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर करते जाएं। अब वो कब तक करके जाऊं, जब तक ये नंबर कितने 23, 2 की पावर 3 क्या है 8, 2 की पावर 4 क्या है 16, अभी 23 से कम है, 2 की पावर 5 क्या है 32, बस यहीं तक कर लो बस। ठीक है, इसको भी मत लो, अगर नंबर 23 से एक्सीड हो गया तो मत लो, बस इतना ही लो। अब आपको ये पता है कि इसका मतलब क्या है, 16 8 4 2 और 1। आप यहां से स्टार्ट करो, इनको ऐड करके आंसर 23 आना चाहिए। तो अगर मैं 2 की पावर 4 को सिलेक्ट करता हूं तो 16 में 8 ऐड करो, कितना आया 24, 24 नहीं लेना इसे, रिजेक्ट। 16 में 4 ऐड करो, कितना हुआ 20, 20 ठीक है, 20 23 से कम है। 20 में 2 ऐड करो 22, सही है। 22 में 1 ऐड करो 23, बन गया 23। तो जो सेलेक्ट हुआ वो 1, जो रिजेक्ट हुआ वो 0, आंसर 1 0 1 1 1, ऐसे भी कर लो चाहे। 2 से डिवाइड करोगे तो भी ठीक, 2 की पावर 0 से करोगे तो भी ठीक।
जैसे मर्जी कर लो, एक ही बात है। वैसे लोग 2 से डिवाइड करना पसंद करते हैं, डिवाइड करें चलो आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। पर ये भी एक तरीका है। तो कैसे नंबर को कन्वर्ट करना है समझ में आ रहा है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल, अगर आपके पास कोई नंबर है 10111 बाइनरी और आपको उल्टा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करो, तो आप यहां से स्टार्ट हो जाओ। इसके नीचे लिखो 2 की पावर 0, इसके नीचे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। यहां से शुरू करो। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 प्लस नेक्स्ट 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4। आंसर चेक करो, 23 आ गया। फिर से ऐसा कर लो। तो आप बाइनरी नंबर सिस्टम को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो नीचे 2 की पावर 0 1 2 3 4 करके मल्टीप्लाई करके ऐड करके आपके पास आंसर वापस भी आ जाएगा। तो पॉइंट क्लियर है। तो ये सिस्टम है कैसे बाइनरी को डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन की जाती है। ये लिखा हुआ है देखो इसमें। तो नंबर डिवाइड कर करके बता रखा है। डिवाइड करके आपका जो नंबर है 10111 आया। जो सबसे आखिरी नंबर डिजिट आता है इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। आखिरी बिट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और पहले वाले को बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। नेक्स्ट है एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं? जो साइनोसाइडल वोल्टेजेस हैं, जो कॉन्टिन्यूसली वोल्टेजेस टाइम के साथ अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं, वो एनालॉग हैं। लेकिन डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं? जिनकी फिक्स 2 ही वैल्यूज होती हैं, या हाई वैल्यू या लो वैल्यू। या तो वोल्टेज 0 है या 5 है, या 0 है या 5 है, फिक्स 2 ही वैल्यूज है। तो डिस्क्रीट सिग्नल्स हैं या डिस्क्रीट सिग्नल्स हैं या डिजिटल सिग्नल्स हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के अंदर 3 किस्म के बेसिक गेट्स हैं। और गेट है, एंड गेट है और नॉट गेट है। ठीक, तो जो और गेट है वो देखने में कैसा है? और गेट देखने में ऐसा है। ठीक, मैं यहां बना देता हूं। जो और गेट है वो देखने में ऐसा है, ये रहा, ये और गेट है। एंड गेट देखने में ऐसा है, ये एंड गेट है। नॉट गेट देखने में ऐसा है, ये नॉट गेट है। ये इनके सिंबल्स हैं, दूर से चमकेंगे। और गेट, एंड गेट और नॉट और गेट। ये और गेट, ये एंड गेट और ये नॉट गेट। आप सोचेंगे ये है क्या चीज? इसके अंदर ना डायोड्स लगे हुए हैं, अंदर इसके डायोड छुपे हुए हैं, पर हमने ढक्कन लगा दिया, ऊपर कवर लगा दिया। कवर लगा के ऐसे कवर लगा दिया अंदर, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ और है। तो हम डायोड्स में 2 वायर लगाते हैं, एक ए और ये बी। तो ये 2 इनपुट लेगा, 2 इनपुट सिग्नल लेगा और एक आउटपुट देगा। और ये आउटपुट क्या देगा? ए प्लस बी। और गेट का फॉर्मूला है, ये क्या करेगा? 2 इनपुट्स को लेगा और दोनों को ऐड करके आउटपुट देगा। तो और गेट क्या करता है? 2 सिग्नल्स को ऐड करके आंसर देता है। एंड गेट क्या करेगा? ये ए और ये बी, जो एंड गेट है, ये 2 इनपुट्स को मल्टीप्लाई करके आंसर देगा, आउटपुट देगा। मल्टीप्लाई करके आउटपुट देगा, ए इंटू बी, ए इंटू बी। नेक्स्ट है नॉट गेट की ए की इनपुट है, ये इसको उल्टा कर देगा। उल्टा करने का मतलब अगर 1 इनपुट गई है तो 0 कर देगा, 0 गई है तो 1 कर देगा। ए बार बोलते हैं, ए बार। ये 3 इसके फॉर्मूलाज हैं। तो और गेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? ए प्लस बी। एंड गेट का क्या बनेगा? ए इंटू बी। और नॉट गेट का क्या बनेगा? ए बार। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक, कोई डाउट इसमें? तो ये इसके फॉर्मूलाज हैं। रादर इसे फॉर्मूलाज नहीं बोलते, इसमें एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये इसके एक्सप्रेशन है। ठीक, तो ये और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। अब नेक्स्ट है, इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं 3 गेट्स की, जिसमें से पहला गेट क्या है? और गेट। और गेट मैंने बना दिया, ये आपका और गेट है, जो y इज इक्वल टू ए प्लस बी का फॉर्मूला फॉलो करेगा। अब देखो, अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैं इनपुट ए या तो हाई वोल्टेज दूंगा या लो दूंगा, यानी कि या 0 दूंगा या 1 दूंगा, बी भी या 0 दूंगा या 1, और तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें 4 केस पॉसिबल है, ए 0 0 0 1 1 0 1 1।
तो अगर ए की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, बी की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 4। 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये इनपुट है। आउटपुट देखते हैं, 0 प्लस 0, ये गेट क्या करता है? ऐड करता है। तो 0 प्लस 0 आंसर क्या आएगा? 0। 0 प्लस 1 आंसर क्या आएगा? 1। 1 प्लस 0 आंसर क्या आएगा? 1। और 1 प्लस 1 इज अगेन 1। 2 नहीं होता, इसमें पॉसिबल ही नहीं है, 2 को 0 हो नहीं सकता। तो 1 प्लस 1 आंसर क्या देगा? 1 ही देगा। तो एक टेबल है, ये टेबल में दो ही वैल्यूज आ सकती हैं, या 0 या 1, यानी कि या तो ट्रू या फॉल्स, इसलिए इस टेबल का नाम है ट्रुथ टेबल। तो इसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल बना के दिखाओ, सच्चा झूठा टेबल, या तो सच है या झूठ है, बीच की बात ही नहीं है कुछ भी। तो 0 1 1 0 इसका ट्रुथ टेबल है। तो ये इसका एक्सप्रेशन है। रादर इस एक्सप्रेशन में भी ए, बी और वाई की दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, या 0 या 1। इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन वर्ड तब यूज करते हैं जब दो वैल्यूज हो सकती हैं, 0 या 1। तो ये बूलियन एक्सप्रेशन है और ये ट्रुथ टेबल है। ऐसी अगर मैं एंड गेट लूं, एंड गेट, ये मेरा एंड गेट है। एंड गेट का काम है दो इनपुट्स को लेना और मल्टीप्लाई करके आंसर देना। तो अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल पूछूं तो ये 0 0 0 1 1 0 1 1, इसकी 4 वैल्यूज पॉसिबल हैं। ये मल्टीप्लाई करेगा 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, इसका ट्रूथ टेबल है। तो ये क्या करेगा? इनपुट मल्टीप्लाई करके आंसर देगा। लास्ट गेट कौन सा है आपका? नॉट गेट। नॉट गेट कैसा है? ऐसा है। और नॉट गेट क्या करता है? बार, मतलब ए की दो ही वैल्यूज हैं, 0 या 1, बी तो है ही नहीं इसमें। तो ये क्या करेगा? ए बार क्या करेगा? 0 का 1 बना देगा, 1 का 0। ये इसका ट्रूथ टेबल है। तो 3 ट्रूथ टेबल क्लियर है। बेसिकली तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी है या ए इंटू बी है या ए बार है, वहां से आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? कैसे बन रहे हैं टेबल्स? क्लियर है। फॉर्मूला याद हो गए, शक्ल याद होगी गेट की। नेक्स्ट है, तो ये आपके असाइनमेंट में लिखा हुआ, ये एंड गेट है, ये नॉट गेट है। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं। a प्लस बी इस चैप्टर में b प्लस ए है, 0 प्लस 1 1 प्लस 0 एक ही बात है। तो ये कॉम्बिनेटिव लॉ फॉलो करता है। a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए फॉलो करता है, कोई फर्क नहीं है। a बार का बार विल गिव a, वो तो पता ही है। a का मतलब अगर 0 है तो a बार क्या है? 1 है। तो a बार का बार क्या है? 1 का उल्टा कर दो, 0 है। तो यानी कि a बार का बार कॉम्प्लीमेंट जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हैं कट जाता है, तो आंसर वापस क्या आता है? a। तो अलाउड है। डी मॉर्गन्स थ्योरम शायद मैथ्स में भी करते हैं ऐसा कुछ, a प्लस बी का बार सेम, तो इसमें भी चलता है ये। a प्लस बी का बार अगर होल बार है, इसको ब्रेक करना हो तो कैसे करना है? a का बार और b का बार और प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है? मल्टीप्लाई में। तो फॉर्मूला याद करना है, a प्लस बी का होल बार क्या होता है? a बार इंटू बी बार। लेकिन अगर a इंटू बी का होल बार है तो a बार मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। a बार प्लस b बार, a बार प्लस b बार। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो रूल लगाना आ रहा है इसमें। प्रूफ आपको करना नहीं है कौन सा एनसीईआरटी है। नेक्स्ट है, जैसे इसमें लगा के देखो, a बार प्लस b बार का बार, तो पूरा बार को ब्रेक कर दो, a बार का बार b बार का बार और प्लस मल्टीप्लाई में a बार का बार a, b बार का बार b। इसमें ब्रेक करके देखो, a बार इंटू बी बार का होल बार, ये होल बार ब्रेक करोगे बार और बार, तो ये मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होगा? प्लस। तो बार का बार कैंसिल, आंसर a प्लस बी आंसर। ठीक। नेक्स्ट है, और गेट को अगर तोड़ोगे और खोलोगे, और गेट की एक कंस्ट्रक्शन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आपके नीट और मेंस में सीधा मार्क करने को आता है। डिब्बा उड़ा देगा इसका, ये वाला डॉटेड डिब्बा उड़ा देगा। सिर्फ ये देगा 3 चीजें, कहेगा बताओ कौन सा गेट है। तो अंदर की कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए। 2 डायोड लगे होते हैं आगे की तरफ और एक रेजिस्टेंस है जो अर्थ की होती है। हम वर्किंग नहीं कर रहे, इसकी शक्ल कंस्ट्रक्शन याद कर रहे हैं। अब हट गई वर्किंग एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में कराया करते थे पहले, कभी क्या करना है छोड़ो, सीधा आएगा मार्क करने को। तो याद हो गया कि इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, कौन सा गेट है? और गेट है। सिमिलरली जो एनालॉग सर्किट है और गेट का, वो ये बनेगा, मतलब मिलता जुलता सर्किट। कैसे? देखो, ये A है और ये B है, और गेट क्या करता है? A प्लस बी।
तो 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा, सॉरी ऐड करेंगे तो 0 1 1 और 1 आएगा। तो इसका एक बेसिक सर्किट है, जैसे ये स्विच ऑफ है तो आपने 0 बोलना है, बल्ब ऑन हो गया तो 1 बोलना है, ऑफ है तो 0 बोलना है। देखो अगर ये दोनों स्विच ऑफ रह गए 0 0 ऑफ एंड ऑफ 0 एंड 0 तो बल्ब ऑन होने वाला है नहीं, 0, सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा। अगर इनमें से कोई भी स्विच ऑन है 0 या 1 या 1 या 0 0 या 1 या 1 कोई भी ऑन है तो सर्किट कंप्लीट होगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। इसलिए 0 1 1 0 विल गिव 1, और अगर दोनों स्विच ऑन है 1 एंड 1 तो फिर तो बल्ब ऑन होगा ही होगा 1। तो इसका एक बेसिक सर्किट हो गया ये, ठीक है यहां तक। तो कैसे काम कर रहा है, कोई भी एक स्विच ऑन हो गया तो बल्ब ऑन हो जाएगा, इसलिए कोई भी अगर एक 1 है तो आंसर 1 है, अगर दोनों 0 है तो आंसर 0 है। नेक्स्ट है एंड गेट, इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये डॉटेड डिब्बा नहीं गिवन होगा, डॉटेड डिब्बा तो पहचान ही जाओगे एंड गेट है, डॉटेड हटाएगा, अंदर का कंस्ट्रक्शन याद करो। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 2 गेट लगे होते हैं, दोनों उल्टे लगे होते हैं, ये देखो 2 डायोड्स उल्टे हैं, उसमें सीधे थे इसमें उल्टे हैं, और यहाँ पर एक बैटरी भी लगी होती है रजिस्टर के साथ। तो इसकी कंस्ट्रक्शन याद करो एंड गेट की, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, आती है पेपर में कंस्ट्रक्शन मार्क करना, जिन्होंने PYQ किए होंगे मिली होगी ऐसे क्वेश्चन मार्क करने को, अर्थिंग होती है। अब ये लंबी कहानी है, इसका सर्किट क्या है, इसका बेसिक सर्किट ऐसा है, ये एंड गेट है। देखो एंड गेट क्या होता है, A इंटू बी, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 और 1। तो जब तक दोनों के दोनों स्विच ऑन नहीं होंगे तब तक बल्ब ऑन नहीं होगा, अगर एक भी ऑफ रह गया तो बल्ब ऑफ रहेगा। तो ये तो आंसर देखो ना, एक भी ऑफ रह गया, एक भी 0 हो गया तो बल्ब ऑफ है, दोनों ऑन हो गए तो आंसर तब बल्ब ऑन होगा, तो 1। इसका बेसिक सर्किट है, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट जो आपका गेट है नॉट गेट, कंस्ट्रक्शन याद करो, नॉट गेट के अंदर ट्रांजिस्टर लगा होता है, सिलेबस में रहा नहीं, ये तो शुक्र करो 25% सिलेबस कट गया। 25% मतलब अभी इससे भी ऊपर जाना था, 15 दिन और 15 डेज और, ये तो 30 को खत्म हुआ है, तो सोचो और प्रेशर बनता है। इसमें ट्रांजिस्टर की वर्किंग ही 2 दिन की है, 2 लेक्चर्स की है कम से कम। ये ट्रांजिस्टर देखने में ऐसा होता है, NPN करना नहीं है, पर इसकी कंस्ट्रक्शन याद करो, ये बैटरी है, तो ये ट्राइंगल के अंदर डायोड नहीं लगे होते, इसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ठीक। ये ट्रांजिस्टर नाम पता है क्यों पड़ा, ट्रांजिस्टर ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर ऐसे बना, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस चेंज करता है अपनी। तो ये थोड़ी लंबी कहानी है, कर सिलेबस में हट गई अब हमारे, अब नहीं करना, ना मेंस में है ना NCERT में, क्लोज है। नेक्स्ट है ये इसका बेसिक सर्किट है, देखो ना, अगर आप इसे ऑन कर दोगे तो सर्किट कंप्लीट हो गया, 1 करोगे तो बल्ब ऑन नहीं होगा, और नहीं करोगे तो बाहर का सर्किट ऑन हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा। तो इसका बेसिक सर्किट ऐसा है। तो ये इसके सर्किट डायग्राम अगर मार्क करने को आ जाए तो डायरेक्ट मार्क कर देना। अब जो नेक्स्ट गेट है उसका नाम है नैंड गेट। नैंड 3 गेट्स हमने कर लिए, और एंड और नॉट। चौथा गेट है नैंड गेट, इंपॉर्टेंट है, नैंड तो दबा के आता है, बहुत आता है नैंड गेट। नैंड गेट होता है कि अगर आप एक एंड गेट लें, ये एंड गेट है, एंड गेट क्या करता है, 2 इनपुट्स को मल्टीप्लाई करता है और उसके जो आउटपुट आई उसे नॉट गेट में एंटर करवा दें। ये नॉट गेट है, नॉट गेट क्या करेगा, नॉट गेट A इंटू बी के बार, A इंटू बी के ऊपर होल बार लगा देगा। तो ये आपका कौन सा गेट हो गया, आपका नॉट गेट हो गया। मतलब जो भी नैंड गेट ने आंसर दिया वो नॉट गेट ने इनपुट लिया और उसका आउटपुट दे दिया। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा A इंटू बी का बार। हम आज के बाद 2 गेट्स नहीं बनाएंगे, शॉर्टकट है, इसकी जगह ये बनेगा। आप एंड गेट के आगे सर्कल लगा दो, यही नैंड गेट है, मतलब इंस्टेड ऑफ दीज 2 गेट्स ये बना दो।
और इसका फॉर्मूला याद कर लो, a इंटू बी का बार। तो नैंड गेट क्या करता है, नैंड गेट दो इनपुट्स को मल्टीप्लाई करता है और ऊपर बार लगाता है, a इंटू बी का बार। एंड गेट क्या करता था, a इंटू बी करता था, नैंड क्या करेगा, a इंटू बी का बार कर देगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो गेट है वो ये बना नैंड गेट। ये आपका नैंड गेट है, ये a है, ये b है और ये नैंड गेट है, और इसका आंसर क्या होगा, a इंटू बी का बार। ठीक। और अगर बाई चांस इसका ट्रुथ टेबल पूछ ले तो 0 0 0 1 1 0 1 1, a इंटू बी निकलेगा, पहले a इंटू बी में मल्टीप्लाई करो 0 0 0 1, और एक बार a इंटू बी का बार निकलेगा 1 1 1 एंड 0। जो भी आंसर एंड ने दिया था उसको उल्टा कर दो, 1 1 1 0। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो चौथा गेट भी क्लियर हो गया। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट। नेक्स्ट नॉर गेट। नॉर गेट, अब ये नॉर गेट क्या है, नॉर गेट है, ये और गेट है। और गेट क्या किया करता था, इनको ऐड करता था। नॉर गेट और गेट की इनपुट नॉट गेट में एंटर करवा दो तो फाइनल आंसर क्या आएगा, a प्लस बी का होल बार। तो इन दो गेट्स की जगह आज के बाद ये लगाएंगे, और गेट के आगे सर्कल लगा देंगे, तो ये नॉर गेट हो गया, ये ए बी, ये क्या बनेगा, a प्लस बी का होल बार। तो इसका ट्रुथ टेबल बनाना है अगर, तो a एंड b 0 0 0 1 1 0 1 1, a प्लस बी का मतलब 0 1 1 1, a प्लस बी का बार का मतलब 1 0 0 एंड 0। याद तो कुछ करना ही नहीं, वो तो वहीं बन जाएगा, फॉर्मूला याद जरूर करना है। तो पहला गेट क्या बना, और गेट। और गेट का फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी। फिर एंड गेट, a मल्टीप्लाई बाय b। नॉट गेट, a बार। नैंड गेट, a इंटू बी का बार। नॉर गेट, a प्लस बी का बार। 5 गेट हो गए। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ये 5 गेट हो गए। लास्ट गेट एक्सऑर गेट, या जॉर गेट या एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट में 5 गेट्स हैं, इसका कॉम्बिनेशन है, ये a, ये नॉट, ये नॉट, ये एंड और ये और। जैसे ये a है तो ये बाहर क्या निकालेगा, a का बार। इधर से ये a इसमें एंटर करेगा a, इधर से b एंटर करेगा, इधर से भी b एंटर करेगा, इधर से b का बार बाहर निकलेगा, b का बार। अब ये कौन सा गेट है, एंड गेट। एंड गेट क्या करेगा, दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई करेगा, a बार इंटू बी। ये भी क्या करेगा, a इंटू बी बार। फिर ये कौन सा गेट है, और गेट। और गेट इन दोनों को क्या करेगा, ऐड। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, a बार इंटू बी प्लस बी बार इंटू ए। ये फॉर्मूला है एक्सऑर गेट का। हम आज के बाद 5 गेट्स नहीं बनाएंगे, आज के बाद ये बनाएंगे बस। ये 5 गेट की जगह एक ये गेट बस। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये आखिरी गेट है एक्सऑर गेट, a इंटू बी बार प्लस बी बार इंटू ए। ये a है, यही कनेक्शन a, इसमें एंट्री क्या हो रही है, पीछे से a, बाहर क्या देगा, a बार। इधर से यही कनेक्शन इधर जा रहा है, a की वायर वहां जा रही है, तो यही सिग्नल b उठ के यहां पे जा रहा है और b इसमें भी जा रहा है, तो b का क्या आएगा, b बार। एंड गेट क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई। ये एंड गेट क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई। और गेट क्या करेगा, इन दोनों को ऐड। आंसर सही। तो इसके अंदर जैसे ये a, ये b, 0 0 0 1 1 0 1 1, और मुझे फाइनली क्या बनाना है, एक्सऑर गेट, a बार इंटू बी प्लस बी बार इंटू ए। एक काम करते हैं, पहले a बार लेते हैं, a बार का मतलब 1 1 0 0, फिर b बार लेते हैं, इसको उल्टा करो, 1 0 1 0 b बार, फिर a बार इंटू बी निकालते हैं, ये a बार है और इंटू बी, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू 1 0 1 0 0, फिर b बार इंटू a निकालते हैं, b बार इंटू a, मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0, और फिर a बार इंटू बी प्लस b बार इंटू ए को ऐड करते हैं, इसे ऐड करो, 0 प्लस 0 0
1 1 एंड 0। और एक शॉर्टकट है, अगर ए और बी की इनपुट सेम है, चाहे 0 0 चाहे 1 1, तो आपका आंसर आएगा 0। ऐसी सीधा शॉर्टकट है। और अगर कोई भी इनपुट चेंज हो गया 0 1 1 0, तो आपका आंसर आएगा 1 एंड 1। सीधा लिखना हो तो सीधा मार्क कर देंगे। तो 0 1 1 0 इसकी आउटपुट है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे करना है इसमें? ठीक है। तो ये 6 गेट है, 6 गेट का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी बोलते हैं। मोबाइल में, कंप्यूटर में आईसी लगे होते हैं। आईसी बेसिकली एक छोटे से आईसी में 100,000 2000 पता नहीं कितने थाउजेंड कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर, डायोड्स, गेट्स लगे होते हैं। उसका एक आईसी बन जाता है। तो आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक के मोबाइल नहीं चलते, देखो एप्पल का इतना सा फ़ोन है, क्या कमाल की चीज़ें करता है। अंदर आईसी लगे हुए, मशीन फिट कर देती है, इतना छोटे छोटे चीज़ों को बिल्कुल उसको जो है इंटीग्रेट कर देती है एक ही चिप में। तो वो कई काम कर देता है एक चिप। तो बेसिकली यही तो काम करता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का काम। क्या यही तो काम है, आईसी को स्टडी करना। आईसी करता क्या है, फिर नए आईसी बनाते हैं, नई मशीन नया आईसी बना देंगे, उसकी कोडिंग भी करेंगे, सॉफ्टवेयर भी करेंगे, हार्डवेयर भी करेंगे। तो ये काम है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का। तो ऐसे कई आईसी आते हैं मीडियम स्केल, जिसमें 100 से 1000 कंपोनेंट्स लगे हों। लार्ज स्केल 1000 से ज़्यादा, और अगर 500 से भी कम है या 100 से भी कम है तो स्मॉल स्केल है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट करने से पहले ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेट का कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लें। लिखा होगा इसमें वैसे। अगर आपके पास ये एक नैंड गेट है, ये नैंड गेट है, ये ए और ये बी है, और ये नैंड गेट है। नैंड गेट का काम क्या है, दो इनपुट्स को लेके क्या करना, मल्टीप्लाई करना। और इसमें अलग अलग इनपुट्स हैं ए एंड बी। अगर मैं इसी नैंड गेट की इनपुट सिंगल कर दूं ऐसे, बस सिंगल, सिंगल मतलब समझते हो, ए ही ऊपर गया, ए ही नीचे गया। दो वायर की जगह एक ही वायर के दो चीजें बना दी, वही वायर ऊपर वही वायर नीचे कर दी। इंस्टेड के अलग अलग इनपुट्स जाएं, एक इनपुट जा रही है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, ए इंटू ए का बी नहीं रहेगा, फिर ए हो जाएगा, और तो क्या ही होगा। सही। ट्रूथ टेबल बनाए, ए का मतलब 0 या 1, ए इंटू ए का मतलब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, और ए इंटू ए का बार का मतलब 1 एंड 0। चेक करो, आपको लग नहीं है कि नॉट गेट बन गया, उल्टा काम हो गया। अभी सामने है, फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है, नॉट, क्योंकि ए 0 1 था, फाइनल आंसर क्या आ रहा है 1 0। तो आज के बाद एक शॉर्टकट याद कर लो। अगर ऐसा गेट देखने को मिल जाए, ये है तो नैंड पर एक्टिंग लाइक नॉट, तो अंदर मन में सोचो ये नॉट ही है, बोला नहीं किसी को नॉट है ये नैंड, पर काम किसका कर रहा है, नॉट का। क्लियर है यहां तक? तो नैंड नॉट की तरह काम कर रहा है, ऐसे बोलना है। और ऐसे ही अगर नॉर गेट है, ये लो नॉर गेट है, ए बी, क्या काम था, ए प्लस बी का बार, नॉर। तो अगर मैं नॉर गेट के साथ भी यही करूं, ए की इनपुट कर दूं, तो ये आंसर क्या देगा, ए प्लस ए का बार। तो ए प्लस ए क्या है, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 1 में 1 ऐड करेंगे 1। ए प्लस ए का बार क्या है, 1 एंड 0। ये देखो सेम, 0 का 1 हो गया, 1 का 0। ये भी कैसे एक्ट कर रहा है, लाइक नॉट। तो कभी भी नैंड की सिंगल इनपुट हो तो वो नॉट बोल देना, नॉर की सिंगल इनपुट हो तो भी नॉट की तरह ही काम करेगा। वैसे नैंड और नॉर है, पर इनपुट सिंगल होने की वजह से दे आर एक्टिंग लाइक नॉट एंड नॉट। याद रहेगा यहां तक ये सिंबल? ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो अब इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। इतना ही है बस ये सीखने वाला, इतना इसमें देखो। तो इसके अंदर जैसे सपोज करो, कहेगा इसका फाइनल फॉर्मूला लिखो और ट्रूथ टेबल बनाओ। ऐसे कई डायग्राम पी बाई क्यू में मेंशन्ड है।
तो आप ये ए लो, ये ए एंटर होगा, ये बी है और यहां से ये ए आ रहा है, तो इसकी इनपुट क्या है? ए। एंड गेट क्या करेगा? ए इंटू बी मल्टीप्लाई करके आउटपुट देगा। यहां से इनपुट क्या है? ए। ये और गेट है, और गेट क्या करेगा? जो दो इनपुट्स हैं उनको ऐड कर देगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ए प्लस ए इंटू बी, ये आंसर है। जो फाइनल आंसर है वही इसका आंसर है, ऐसे। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है पेपर में ये आएगा? नहीं, ये नहीं आएगा, वो ट्रुथ टेबल देगा। होगा यहां तक तो बच्चा कर ही लेगा बना के, फिर 4 ट्रुथ टेबल देगा, ए बी, और जैसे ये ए इंटू बी 0 0 0 और 1, ए प्लस ए इंटू बी, ए प्लस ए इंटू बी, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, ऐसे 4 टेबल बना के देगा। 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, करेक्ट मार्क करना है। तो ऐसे करना है। समझ में आ रहा है क्या करना है? ये तो फॉर्मूला बनाना ही पड़ेगा, फिर 4 में से एक ट्रुथ टेबल भी मार्क करना पड़ेगा कौन सा करेक्ट है। वो तो हिट एंड ट्रायल भी हो जाएगा, कोई भी रैंडम वैल्यू देख लेना, 2 वैल्यू से चेक हो जाता है आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो तो प्रैक्टिस करोगे पी वाई की, उसमें दिख ही जाएगा आपको। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे डायग्राम में कहता है ये गेट कौन सा है? गेट नंबर 1 नॉट, अभी कराया मैंने। नैंड की सिंगल इनपुट है, तो दिस इज नैंड एक्टिंग लाइक नॉट। फिर कह रहा है गेट नंबर 2 क्या है? गेट नंबर 2, तो एक काम करना है, गेट नंबर 2 को ना अलग बना लो। देखो गेट तो गेट है, इनपुट जो भी हो गेट तो वही काम करेगा, एंड तो एंड ही होगा। तो गेट नंबर 2 को अलग से बना लो, ऐसे अलग बना लो। अब इससे क्या होगा? ये ए और बी ले लो कोई भी, ये नॉट की तरह काम करेगा नैंड, तो ये क्या देगा? ए बार, ये क्या देगा? बी बार। और ये नैंड गेट है, नैंड गेट क्या करेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई और ऊपर होल बार लगाएगा। कराया था आज? अगर ये ए है तो ए बार है, बी है तो बी बार है, और नैंड गेट क्या करेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बार लगाएगा, बार लगाएगा। इसे ओपन करो, ए बार का बार प्लस बी बार का बार, डी मॉर्गन मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो गया क्योंकि बार को ब्रेक कर दिया। तो आंसर क्या आएगा? ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है? और ये पूरा कॉम्बिनेशन इज एक्टिंग लाइक और गेट। इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है? ए प्लस बी प्लस आ रहा है, इसका मतलब और गेट है। तो आंसर में लिखा होगा 4 ऑप्शन में, तो पूछेगा ये पूरा कॉम्बिनेशन कैसे एक्ट कर रहा है, तो आप बोलेंगे और गेट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि एंड आंसर में क्या आ रहा है? प्लस। प्लस मीन्स और गेट। इररिस्पेक्टिव ये ए और बी है या यहां जो मर्जी नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर प्लस है तो और गेट है। फिर ऐसे वो कहेगा कि तीसरा गेट देखो, ये देखो इस गेट का बताओ, ये गेट क्या है? इस गेट को पहले अलग बनाओ, 3 नंबर गेट को ऐसे अपना करो। ये देखो ये ए है, ये बी है, ये कौन सा गेट है? नैंड। नैंड क्या करेगा? ए बार, ए और बी को मल्टीप्लाई करके होल बार करेगा। फिर ये कौन सा गेट है? नॉट की तरह काम करता है। ये छोड़ दो, बेकार, पता नहीं क्या किया हुआ है। ये नॉट की तरह ए बार जो भी इनपुट है उसका एक और बार लगा देगा। तो आंसर क्या आएगा? ए इंटू बी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ओवरऑल गेट की आउटपुट किससे मैच कर रही है? एंड से। आंसर एंड गेट है। तो पता नहीं इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्या करे जा रहा है, इतनी जरूरत क्या है? बार का बार लगा दे, छुट्टी। समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक। ये कौन सा गेट है? बोलो, साथ साथ बोलो। अगर ये ए है, ये बी है, तो यहां क्या आएगा? ए, ये नैंड गेट है, ए इंटू बी का बार मल्टीप्लाई करके बार, और ये नॉट की तरह काम कर रहा है, तो ए इंटू बी का बार का कट गया, तो आंसर ए इंटू बी। तो ओवरऑल आंसर किससे मैच कर रहा है? एंड से। ए इंटू बी तो एंड होता है, आंसर एंड गेट है। पुट करके वो लगाना पड़ेगा, फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे गेट के। सही।
ठीक है यहां तक। जैसे वो कहेगा ये वाला गेट कौन सा है, बोलते जाओ, ये ए है तो ये ए बार है, नॉट गेट है, बी है तो बी बार है, और ये नैंड गेट है, ए बार इंटू बी बार का बार, दोनों इनपुट लेके ऊपर बार लगाता है नैंड। तो ब्रेक करो, ए बार का बार, बी बार का बार, ए प्लस बी, तो ओवरऑल गेट का कॉम्बिनेशन क्या है, और गेट, ये और की तरह काम करेगा फाइनली। ठीक है यहां तक। जैसे नेक्स्ट है, ये लो, ये ए है ये बी है, ये कौन सा गेट है, नॉर। नॉर क्या करता है, ए प्लस बी का बार, और ये नॉट की तरह काम करेगा, तो क्या बनेगा, ए प्लस बी का बार का बार। आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी कौन सा गेट है, और गेट है, आंसर और गेट है। क्लियर है यहां तक। ए प्लस बी प्लस तो और गेट होता है। फिर देखो, ये नॉट गेट है, तो ए का क्या देगा, ए बार, बी का क्या देगा, बी बार। ये नॉर गेट है, ये ए बार और बी बार को ऐड करेगा और ऊपर होल बार लगाएगा, ए बार का बार इंटू बी बार का बार, यानी कि ए इंटू बी कौन सा गेट है, एंड गेट। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें। ये देखो, कहेगा फाइनल आउटपुट बताओ क्या है इसकी। इधर देखो, ये ए है ये बी है, ये नैंड गेट है, नैंड गेट क्या करेगा, ए इंटू बी का बार, इधर से ये ए सिग्नल इसके अंदर गया, इधर से ये बी इसके अंदर गया, तो यहां पे इनपुट क्या जा रहा है, यहां पे इनपुट बी जा रहा है, यहां पे इनपुट को क्या जा रहा है, यहां से इनपुट ऊपर जो गया वो ए जा रहा है, यहां पे a इंटू बी का बार है, तो यहां पे एंट्री क्या लेगा, a इंटू बी का बार, और यहां पे इनपुट क्या है, a इंटू बी का बार। यही सिग्नल इधर इधर गया। ये कौन सा गेट है, नैंड। नैंड क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई और होल बार, तो दिस इंटू दिस होल बार। ये भी क्या करेगा, नैंड गेट, दिस इंटू दिस होल बार। फिर उसके बाद ये एक और नैंड है, नैंड क्या करेगा, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई होल बार, इनपुट जो भी है जैसे भी आई उसका होल बार। अब मैथ्स लगाओ, ये होल बार को ब्रेक करो, इसका बार तो मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट, बार से बार कैंसल, दिस इज द आंसर। तो कैसे कैलकुलेशन करनी है समझ में आ रहा है यहां तक। इस पे क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है नीट मेंस दोनों में, और हो सकता है एनसीईआरटी में भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बाइसिंग की तो पूछ रहा है, डायोड की, एनसीईआरटी का टॉपिक है ये, बाइसिंग इंपॉर्टेंट है। तो देखो, वो कहेगा ये डायोड दे रहा हूं, बस बाइसिंग बताओ, ये कौन सा गेट पूछ रहा है, बाइसिंग बताओ क्या है इसकी। ये एन है और ये पी है, एन किसके साथ कनेक्टेड है, 5 वोल्ट के साथ, और ये 7 वोल्ट के साथ। तो आपने इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, ये एन है ये पी है, एन और पी, एन किसके साथ कनेक्टेड है, +5 के साथ, पी किसके साथ कनेक्टेड है, +7 के साथ। तो पी +2 वोल्ट ज्यादा है, ताकि इसको जीरो बनाना है, जीरो इसलिए जीरो, नेगेटिव को जीरो बोलते हैं। जीरो मीन्स ग्राउंड है, ग्राउंड तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ऐड कर सकता है, ऐसे बोल सकते हैं। चलो, तो मैं ये बोल सकता हूं कि P +2 के ऊपर है, P का पोटेंशियल +2 है और इसका जीरो न्यूट्रल है। P इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, तो कौन सी बाइसिंग है, फॉरवर्ड, बात खत्म। कुछ नहीं करना, एक बड़े में से छोटे को माइनस करके जीरो बना देना है एक को, फिर साइन देखने हैं, P विद पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड बाइसिंग है, बात खत्म। ठीक है यहां तक, ये समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1 मिनट और, रिवर्स बाइसिंग,
सॉरी, ये एन है, एन विद पॉजिटिव और पी विद ग्राउंड। देखो ग्राउंड को चेक नहीं करना, ग्राउंड कैन बी जीरो नेगेटिव, ग्राउंड कैन बी पॉजिटिव। तो एन विद पॉजिटिव कौन सी बाइसिंग है? रिवर्स, रिवर्स। नेक्स्ट, ये आपके पास एन है और ये आपके पास P है, तो N के साथ -12 वोल्ट है, P के साथ -5 वोल्ट है, तो ये कितना ज्यादा है? -7 वोल्ट ज्यादा है, तो N विद नेगेटिव है। कौन सी बाइसिंग है? फॉरवर्ड। तो समझ में आ रहा है? बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस करके ए को जीरो बना लेना है और फिर साइन चेक कर लेना है। N के साथ नेगेटिव है, फॉरवर्ड बाइसिंग है। आएगा पेपर में, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। जैसे इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ग्राउंड को तो देखना ही नहीं है, तो P विद नेगेटिव कौन सी बाइसिंग है? रिवर्स। क्लियर है यहां तक? तो रिवर्स बाइसिंग है। देखो वैसे तो 3 इनपुट्स आती नहीं है, पर फिर भी बता देता हूं। ये और गेट, ये आपका एंड गेट है। एंड गेट क्या करने वाला है? इन तीनों को मल्टीप्लाई करने वाला है। 3 आती नहीं है वैसे, बस ये लिखना सिखा रहा हूं कि ए बी सी, इसमें 3 इनपुट्स है, तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके इनपुट के। और कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर एक बार 0 0 0 1 1 0 1 1, 2 बार लिख लिया पैटर्न, रिपीट 0 0 0 0 1 1 1 1, हो गया 8 कॉम्बिनेशन हो गए। अब बस सोचने का टाइम थोड़े ना तुम्हारे पास, तो 2 बार पैटर्न रिपीट करना है, और एक बार 0 के साथ, एक बार 1 के साथ, ठीक है। तो 8 कॉम्बिनेशन, 8 इनपुट्स ऐसे बनेंगी। हाँ तुक्के तो मार ही लोगे, 0 0 0 हो गया, 1 1 1 हो गया, 0 1 0 हो गया, 0 0 1 हो गया, 0 1 1 हो गया, फिर एक आध छूट जाएगी, फिर सोचोगे क्या रह गया। इसमें सोचना नहीं पड़ेगा, बस की बात है, ठीक। और लास्ट, जिससे कि लॉजिक गेट्स खत्म है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है आ जाता है, मेरे को लगता है टाइमिंग डायग्राम वाले आते हैं, टाइमिंग वाले आते हैं। तो लिख लो, ये लिखा नहीं हुआ आपके इसमें, लिख लो, बना लो इसे प्लीज, अपनी बुकलेट में बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन है, वो आपको 2 सिग्नल देगा ए एंड बी, ऐसे डायग्राम देगा, आपको वैल्यूज नहीं देगा, ऐसे सिग्नल बने होंगे। पी वाई क्यों में देते हैं, ऐसे दे देते हैं, चलो ये भी आते हैं, चलो। तो आपको ए और बी 2 सिग्नल देगा, कहेगा मुझे आउटपुट भी सिग्नल की फॉर्म में बताओ, मुझे ए 0 1 ना बताओ, ठीक है। 0 1 नहीं बताना, सिग्नल की फॉर्म में आउटपुट बताना है कि सिग्नल आउटपुट क्या आएगा। तो बना लो ये डायग्राम। और गेट कोई अपने मनपसंद का देगा, एंड देगा, नैंड देगा, पता नहीं क्या देगा। पहले आप डायग्राम बना लो, बताता हूं क्या करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इसमें वर्टिकल लाइंस खींचनी है। ध्यान से देख लो कैसे। सबसे पहले दोनों सिग्नल को ध्यान से देखो, इधर देखो, पहली वर्टिकल लाइन ये रही, आपने स्केल लेके इसको एक्सटेंड कर देना नीचे की तरफ, ये लो पहली वर्टिकल लाइन। दूसरी ये रही, इसको एक्सटेंड कर दो नीचे की तरफ, दूसरी। तीसरी ये रही, ये लो एक्सटेंड कर दो नीचे की तरफ। नेक्स्ट ये रही, एक्सटेंड कर दो नीचे की तरफ। नेक्स्ट ये रही, एक्सटेंड कर। बस जितनी वर्टिकल लाइंस हैं उनमें से आप लाइंस खींच लें, एक भी वर्टिकल लाइन ना बचे। तो ये बना लें।
ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप, जो तो सिग्नल इसमें नीचे है, नीचे उस पर 0 लिखो, जो ऊपर है 1, जो नीचे है 0 1 एंड 1, 0 0 1 1 1 एंड 0। ब्रेक इसलिए किया क्योंकि ये कितने हिस्सों में डिवाइड होगा ये वर्टिकल लाइन बताएगी। 3 टाइमिंग डायग्राम है, 1 1 और 1। अगर ये ड्रॉ ना करते आप अकेला 1 एक ही ड्रॉ करते। देखो ये लाइंस खींच ली, जो नीचे की लाइन है 0, जो ऊपर की 1 है, मतलब इस इंटरवल में 0, इस इंटरवल में 1, इसमें 1, इस 2 टाइम इंटरवल में 0 1 एंड 1, 0 0 1 1 1 एंड 0। अब देखो जितने 0 1 है उतने 0 1 नीचे हैं। अब आप साइड पे चाहे तो लिख ले, ए का सिग्नल क्या है 0 1 1 0 1 एंड 1, बी का क्या है 0 0 1 1 1 एंड 0। ए और बी के सिग्नल इकट्ठे कर लिए। अब कौन सा गेट है, नैंड। नैंड क्या करेगा, ए इंटू बी का बार, ए इंटू बी करो, मल्टीप्लाई करो, इन्हें सबको मल्टीप्लाई करो, और एक ए इंटू बी का बार क्या करेगा, इसको उल्टा कर दो, ये लो इसका बार कर दो। ए और बी का टेबल बनाओ, टेबल बना के ए इंटू बी कैलकुलेट करो, और ए इंटू बी का नैंड क्या होता है, ए इंटू बी का बार, तो ए इंटू बी का बार कर लो, सही। और लास्ट में इसे प्लॉट करो वापस, 1 1 1 1 का मतलब 1 1, नेक्स्ट क्या है 0 1, 0 नीचे 1 ऊपर, 0 1 0 एंड 1, इसका आंसर है। 1 को ऊपर रखो, 0 को नीचे, 1 को ऊपर 0 को नीचे। वैसे वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, अपने मन में कैलकुलेट करो। ये देखो पेपर में मन में करना है, ये देखो 0 इंटू 0 0, 0 का बार इज 1, यहीं से हो जाएगा कैलकुलेशन। अब गेट क्या देगा मुझे नहीं पता ना, ऐड देगा तो ए इंटू बी कर देना, और देगा ए प्लस बी कर देना, तो यहीं से आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा।